नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है यात्रा पर यकीन। तो बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। इस यात्रा के यूपी वाले रूट में बदलाव किया गया है। अब राहुल की यात्रा 3 जनवरी को यूपी में प्रवेश करेगी और राहुल 7 जनवरी तक यूपी में रहेंगे। इस दौरान वे दिल्ली से गाजियाबाद, लोनी, बड़ौत और बागपत होते हुए हरियाणा के पानीपत की तरफ आगे बढ़ेंगे। राहुल के इस नए रूट के पीछे बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है, जिसका मकसद पश्चिमी यूपी में मजबूत मौजूदगी दर्ज करना है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पत्र लिखे जाने के बीच यात्रा की समन्वय समिति के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने साफ साफ कहा कि यात्रा नहीं रोकी जाएगी। सलमान खुर्शीद ने यात्रा पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी यात्रा में कोविड से बचाव संबंधी तमाम सावधानियों का पालन हर हाल में करेगी, लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि न रुकेंगे न डरेंगे, प्रोटोकॉल पालन करेंगे। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को पहुंचेगी। गाजियाबाद से यूपी में प्रवेश करेगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। केंद्र सरकार की अपील, कोरोना के मद्देनजर रोक लगाए राहुल गांधी। कांग्रेस की 2 टूक, न रुकेंगे न डरेंगे, प्रोटोकॉल पालन करेंगे। सवाल भी है, क्या यूपी कांग्रेस में जान फूंक पाएंगे राहुल गांधी? सलमान खुर्शीद से पूछने पर कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने राहुल को पत्र लिखकर यात्रा रोकने को कहा है, तो क्या यात्रा कार्यक्रम पर इसका असर पड़ेगा? सलमान खुर्शीद ने कहा कि ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर केंद्र सरकार के मंत्री कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में पत्र लिख रहे हैं। अभी तक किसी को कोविड की परवाह ही नहीं थी। यही नहीं, जब कोविड था तब भी परवाह नहीं की गई। अब यात्रा की व्यापक सफलता को देखते हुए भाजपा के लोग डर रहे हैं। जिन्हें कोविड से डरना था वह कांग्रेस से डर गए। यात्रा नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि न डरना है न रुकना है। खुर्शीद ने कोरोना को लेकर भी साफ किया कि अगर कोविड को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रोटोकॉल लागू होता है और जो सबके लिए लागू होगा, उस पर हमारी पार्टी भी विचार करेगी। सिर्फ यात्रा को लेकर प्रोटोकॉल की बात होगी तो यह गलत होगा। सलमान खुर्शीद ने सरकार पर सवाल करते हुए कहा कि पीएम देश में कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के लिए अलग प्रोटोकॉल और बाकी के लिए अलग प्रोटोकॉल, यह नहीं चलेगा। अब देखने वाली बात होगी इस राजनीति में कोरोना का असर कितना होता है। उससे भी अहम सवाल ये कि क्या राहुल गांधी इस यात्रा से यूपी कांग्रेस में खड़ी हो पाएगी। लखनऊ से घनश्याम निशांत चौरसिया की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कंचन द्विवेदी, जो कि बीजेपी से होंगे, और नेता मिराज वली खान कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक है, माफ कीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल मिराज वली खान जी आपसे है, न डरेंगे न रुकेंगे, प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। जी देखिए कविता जी, जैसा कि हमारे नेताओं ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, चाहे वो सलमान खुर्शीद साहब हों और सबसे पहले राहुल जी ने यह बात कही थी कि आप गाइडलाइन लागू करिए, आप नॉर्म्स बताइए, हम उसका पालन करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पूरी दुनिया में आरएसएस और उसके द्वारा संचालित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा झूठा कोई नहीं हो सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। इनके एक नेता हैं अमित मालवीय, नाम सुना होगा आपने जी। उनका एक ट्वीट है आज, जिस पर उन्होंने राहुल गांधी जी को लेकर कटाक्ष किया है कि वो गैर जिम्मेदार हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। और वही अमित मालवीय कुछ घंटे पहले ट्वीट करते हैं और पश्चिम बंगाल की एक रैली की तस्वीर पेश करते हैं शुभेंदु जी की, और उसमें लिखते हैं कि मैसिव रैली को संबोधित किया गया, मैसिव शब्द का इस्तेमाल किया। अब बताइए ये मैसिव क्या होता है? इनके एक नेता है पीयूष गोयल, पूरा भारत जानता है। उन्होंने आज ही अपनी खुद की एक तस्वीर भीड़ के साथ ट्वीट करी है और उस पर लिखा है युवा शक्ति के साथ। आप बताइए कि इनके खुद के नेताओं के संस्कार ये हैं, इनके खुद के नेता इस तरह का आचरण
इस्तेमाल कर रहे हैं और ये खाली कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से चाहते हैं कि वो हर नियम का पालन करें। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझाना चाहिए कि किस तरह प्रोटोकॉल का पालन करना है, उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं से या राहुल जी से या उनके किसी भी सहयोगी से इस बात की उम्मीद रखें। जी बिल्कुल। आलोक जी, सवाल आपसे है कि किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को, जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का भी कहा गया है और यात्रा रोकने की भी बात कही गई है, आपका क्या कुछ इस पे प्रतिक्रिया है? स्थिति तो भयावह हो ही रही है और आप देख रहे हैं जिस तरीके से चाइना में असर हो रहा है और उसके अलावा भी 5 देशों में देखने को मिल रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्राजील हो या आपका जर्मनी हो या जापान हो। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी को रखना चाहिए, लेकिन बात भी सही है कि आप दोहरे मापदंड नहीं बना सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए जल्दी से जल्दी एक कोरोना की जो है राष्ट्रीय नीति बनाए और उसके तहत उसका पालन सभी लोग करें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो आम जनता हो। तो इसलिए दोहरे मापदंड को बनाने रखना ठीक नहीं है। और दूसरी बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी जो थे, पिछली बार अगर आपको ध्यान हो तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि गवर्नमेंट ने जो है, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है कोरोना की गाइडलाइन बनाने में लेट कर दिया। मैं तो फरवरी से कह रहा था और लॉकडाउन लगाते लगाते आपने मार्च बना दिया। तो इस स्थिति में राहुल गांधी जी भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं इस बीमारी को और उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मास कम्युनिटी से ही फैलती है, मासेस से ही फैलती है। ऐसे में कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं, जो अब पता चल गया हम लोग को कि मास्क है जरूरी, 2 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी जो है जरूरी है, सैनिटाइज करता रहना चाहिए अपने आप को। तो इस तरीके से राहुल जी को भी, जी बिल्कुल, राहुल जी ने कहा है, बिल्कुल उन्होंने कहा भी है कि ना रुकेंगे ना डरेंगे, प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस है, आलोक जी माफ कीजिए, जी जो कांग्रेस है, कांग्रेस ये कह रही है कि बौखला गई है और डर गई है राहुल गांधी की यात्रा से। तो आप कैसे देखते हैं इस कांग्रेस के इस बयान को? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पत्र लिखा गया था, उसका राजनीतिक करण तो होना ही था। और ये भारतीय राजनीति में ऐसी चीजें होती रहती हैं कि अगर किसी चीज को रजिस्टर किया जाता है तो उसमें जो देखा जाता है कि उसका पॉलिटिकल पार्टी, जिस पार्टी को रजिस्टर किया जाता है उसको फायदा मिलता है। और वही राहुल जी कर रहे हैं। ये उन्होंने शायद गाइडलाइन के लिए भेजा गया होगा कि आप इन बातों का ध्यान रखिए, या रुकने की भी बात कही होगी। तो ये थोड़ा सा राजनीतिक भूल है बीजेपी की, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और राहुल जी ने उसका पूरा फायदा उठाया, उन्होंने कहा ना डरेंगे ना रुकेंगे और इस तरीके की बात करी है। लेकिन उनको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से कोरोना मुंह फाड़े अपने भारत की सीमाओं पे से खड़ा हुआ है और भारत में एंटर कर चुका है, खबर आ रही कि दिल्ली में भी एक कोरोना के मरीज की जो है मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो है देखना और समझना चाहिए कि और सरकार को भी चाहिए गवर्नमेंट की एक लाइन है जिसको राहुल गांधी जी और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज और भी हैं वो भी अगर रैली करती हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल। आलोक जी, हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी भी जुड़ गई हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। कंचन जी, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। कंचन जी, अभी शायद आपने सुना नहीं होगा क्योंकि आप जुड़ी नहीं थी। कांग्रेस प्रवक्ता मिराज वली खान जी ने कहा कि आपके जो मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वो भी भीड़ के साथ फोटो शेयर किए हैं और प्रोटोकॉल और कोरोना आप राहुल गांधी की यात्रा को सिखा रहे हैं। हाँ जी, देखिए कविता, बात यह है कि अगर आप कहीं से स्टार्ट हो रहे हैं और आपको पता है तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप जिन भीड़ से हो करके जा रहे हैं, जहां जिन लोगों के साथ में जा रहे हैं, क्योंकि राहुल जी की जो यात्रा है वो आज की यात्रा नहीं है और उनका बहुत लंबा प्लान है। और उस प्लान को देखते हुए सोचना ये चाहिए कि अगर ये लंबा चलता रहा, एक दिन चलो ठीक है चलते हैं, आप चल रहे हो, आप जा रहे हो, एक दिन में हो रही है मीटिंग, अभी बहुत लोगों को पता नहीं है क्योंकि भारत में मामले अभी सिर्फ 100 से ऊपर ही है, 200 समथिंग मामले आ रहे हैं, इसलिए बहुत लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन राहुल जी के लिए ये खतरे की बात इसलिए हो सकती है क्योंकि वो ग्रामीण एरिया से होकर के गुजर रहे हैं, परारिक क्षेत्र में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ है, भीड़ एकदम उनके साथ में है। इसलिए एक बार ये कहना बनता है कि आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, थोड़ा देश को समझने की आवश्यकता है। और अगर कोई भी ऐसा कर रहा है कि भीड़ के साथ में, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कर रहा है तो वो बहुत अच्छा कर रहा है या फिर राहुल गांधी जी कर रहे हैं बहुत बुरा कर रहे हैं, नहीं, मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं, ना ही मैं इस मामले में, क्योंकि हमारे लिए, हमारे देश के लिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हमारे देश की जनता है, हमारा देश है, भारत है, इससे कहीं कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आदरणीय योगी जी,
आदरणीय मोदी जी हमेशा इस बात का हम लोगों को एक ही बात बताते हैं, कभी भी कोई भी राजनीति का स्तर हो, ये चीजें गिरनी नहीं चाहिए। सबसे पहले हमारे लिए जनता होनी चाहिए। इसलिए मैं कहूंगी कि कोई भी हो, कोई भी नेता हो, चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे फिर आपके राहुल जी हो, चाहे फिर वो कोई और दूसरा नेता हो, उसको ये समझना चाहिए कि देश की जनता सबसे प्रमुख है। उनके लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं है। कोरोना अगर बढ़ रहा है तो ये सबकी समझदारी पर टिकेगा, सबकी समझदारी से ही ये सारी चीजें जैसे हमने पहले कवर कर ली है, तो हम फिर से आगे अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो रही है, ऐसी कोई आपत्ति आ रही है, तो हम सब मिलकर के इसका सामना करें। लेकिन अभी विराज वली खान बोल रहे थे कंचन जी कि ये दोहरा रवैया क्यों, पीएम के साथ अलग प्रोटोकॉल और राहुल गांधी जी के साथ अलग प्रोटोकॉल, ये दोहरा रवैया बता रहे थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल मैंने आपसे बोला ना कि राहुल जी हो या फिर पीएम हो, सारे लोग वो देश के ही लोग हैं और इन सभी को ये सबसे पहले इनका नेतृत्व वही कहता है और इनकी जिम्मेदारी कहती है कि सबसे पहले देश की जनता है, चाहे फिर वो राहुल जी हो या फिर मोदी जी हो। और मोदी जी तो खुद ये कह रहे हैं, खुद उनकी चिंतन की व्यवस्था है कि वो सबसे पहले देश को देखें और उन्होंने तो बोल ही दिया है कि अगर कोरोना बढ़ रहा है तो सभी को जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से ये घोषणा हो चुकी है, इन सारी चीजों को प्रमुखता से देखा जाए, इसके बाद ही सारे कार्यक्रम सारी चीजें सेट होंगी। इसलिए मैं बिल्कुल भी इन चीजों के पक्ष में नहीं हूं कि राहुल जी कहें या फिर कांग्रेस कहे कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो क्यों कर रहे हैं। ये जब तक हम मिल करके, जब तक हम सारे राजनेता इन सारी चीजों को लेकर के नहीं चलेंगे, तो जैसे पिछले बार में जो कोरोना हम लोग निकाल करके आए हैं, अपने देश को सुरक्षित करते हुए आए हैं और वैक्सीन के मामलों को लेकर के कभी समाजवादी ठीक है, विराज जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलते थे जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम सब मिल करके आगे बढ़े और ऐसी दुर्घटनाओं का, ऐसी घटनाओं का, जी मिराज जी बोलिए। कंचन जी, मिराज जी कुछ बोलना चाह रहे, जी मिराज जी। कविता जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी सहजता से कंचन जी ने अपनी बात को रखी, बहुत कम ऐसा वक्त आता है जब भाजपा की तरफ से ऐसा कोई सहज प्रवक्ता है जो इतनी सहजता से बात रखे। लेकिन इनके जो नेता हैं वो अनुराग ठाकुर से लेके अमित मालवीय, मैं नाम ले रहा हूं और आप चेक कर लीजिएगा, उनकी जिस प्रकार से भाषा है और जो उनका रवैया है उस पर तो बात उठानी पड़ेगी। मैंने आपके चैनल पे ही शुरू में ही बताया कि अमित मालवीय जी ने आज 24 घंटे के अंदर 2 ट्वीट करे हैं, एक राहुल जी पर और एक अपनी रैली को लेकर। पीयूष गोयल जी आपके मंत्री हैं, आप बोल रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा बोल दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की बात पीयूष गोयल को सुनाई नहीं दी। तो मैं उम्मीद करूंगा और यह चाहूंगा कि कंचन जी आज ये शपथ लें और या इस चैनल के माध्यम से ये गारंटी बता के जाएं कि उनके नेता सबसे पहले उनके नेता इस प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और आज के बाद से किसी भी पब्लिक गैदरिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ एक विवाह समारोह में शिरकत करी है, भीड़ भाड़ है वहां पर, तो क्या यह प्रोटोकॉल उन पे लागू नहीं होगा? क्या बीमारी उनको नहीं आएगी? और महात्मा गांधी की तरह जब आप किसी को कोई बात कहते हैं या समझाते हैं तो पहले खुद से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे हमारे गांधी जी जो छोटी सी भी बात किसी को समझाते थे तो पहले उसका स्मरण खुद करते थे। तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सरकार में हैं, सरकार में हम नहीं हैं। आपको उदाहरण पेश करने चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से उदाहरण हमेशा क्या आते हैं? याद कर लीजिए पिछली बार का पश्चिम बंगाल का चुनाव, तेलंगाना का चुनाव, उत्तर प्रदेश के जो निकाय चुनाव हुए थे जिला पंचायत के, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं ने प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी थी। हमारे नेता ने तो स्पष्ट साफ कह दिया है शब्दों में कि भाई आप गाइडलाइन जारी करिए, हमको नॉर्म्स बताइए, हम फॉलो करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से घबराई हुई है। वो नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में और उसके बाद आगे की ये यात्रा कंटिन्यू हो सके। क्या लगता है लोग घबराए हुए हैं? जी बिल्कुल, आलोक जी से सवाल कर लेते हैं।
जी आएंगे आपके पास। कविता जी एक मेरा सवाल जवाब ले लीजिए, इसके बाद जाइएगा। मैं कुछ बोलूं, जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं ना कि घबराई हुई है यात्रा से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। घबराए कौन है और किसको रोड पर आना पड़ा है ये पूरा देश जान रहा है, पूरे लोग जान रहे हैं। तो ये यहाँ पर मत बताइए कि कौन घबराया हुआ है। अगर घबराए, ठीक है, आप दोनों का समय हो गया। आलोक जी, आलोक जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ बैठे। आलोक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई बीजेपी जो है घबराई हुई है? कह सकती है, बीजेपी जो है घबराई हुई है? आलोक जी बता रही है। मिराज जी रुक जाइए। अगर ये स्टेटमेंट आया है, पत्र तो मैंने देखा नहीं, जिस पत्र में लिखा है कि आप अपनी यात्रा को स्थगित कर सकते हैं, तो ये जो स्थगित करने वाला जो अगर शब्द या वाक्य यूज किया है, तो ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। वो दर्शाता है कि विपक्ष जो इस काम को कर रहा है उसमें उसको सफलता नजर आ रही है, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि अगर विपक्षी कुछ काम करता है, चाहे वो कितनी बड़ी भी रैली करे, चाहे जितने तरीके की यात्रा करे, तो उसको इग्नोर किया जाता है जिससे कि वो लाइमलाइट में ना आए और ना मिले। लेकिन जिस तरीके से ये पत्र लिखा है कि इस यात्रा को आप रोक दीजिए या रोक सकते हो तो रोक दीजिए, इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा एक रॉन्ग मैसेज लेकर जाते हैं। उसका फायदा राहुल गांधी जी को दिखता नजर आ रहा है। उससे बेहतर होता कि जैसा कि जो दूसरी लाइन लिखी गई है, केवल उतना ही लाइन लिखी जाती कि भाई आप यात्रा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मतलब यहाँ राजनीति नजर आ रही है, राजनीति नजर आ रही है। राजनीति तो अपने आप नजर आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो कांग्रेस पार्टी है उसको तो इसको एक बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया कि साहब कि आप हमारी यात्रा से जो है डर गए हैं, इसलिए आप हमसे कह रहे हैं कि हालांकि कांग्रेस कब से ही बोल रही है कोरोना एक बहाना, यात्रा को आपको रोकना पड़ेगा। इस तरीके की बातें जो है वो कर रहे हैं और उनका अधिकार बनता है, वो कर सकते हैं। तो इस राजनीतिक चिट्ठी में थोड़ा कोरोना बहाना तो नहीं कहा जा सकता है आलोक जी, क्योंकि चीन में हम देख ही रहे हैं चीन में क्या हो रहा है। बहाना तो नहीं कहा जा सकता है, कोरोना एक बहाना है और यात्रा को रोकना है। जी, इससे तो हम बहाना तो नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल, क्योंकि हम तो देख ही रहे हैं। जी, राष्ट्रीय स्तर पे कोई कोरोना की गाइडलाइंस नहीं लाना। जी बिल्कुल। जब तक अगर आपके पास कोई गाइडलाइंस होती और वो गाइडलाइन का अगर राहुल जी फॉलो ना कर रहे होते, जी बिल्कुल, बिल्कुल आलोक जी मिराज जी यही बोल रहे हैं। आलोक जी मिराज जी यही बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा पर ही क्यों प्रोटोकॉल लागू हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कल पीएम मोदी भी गए थे एक शादी समारोह में, वहां भी बहुत भीड़ थी। यही बात वो भी कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल ही नहीं। जी जी, जब तक आपके पास गाइडलाइन नहीं आएगी तब तक विपक्ष इस तरीके की बात करने का हक रखता है और वो कर रहा है। तो बेहतर होगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि रातों रात काम करे और एक गाइडलाइंस लाए, उसको फॉलो करे, खुद भी समय पर फॉलो करे, उसका उदाहरण दे और साथ में जो है विपक्ष या कोई भी और भी जो यात्राएं निकल रही हैं उस पर जो है वो रोक लगाए। तो तब रोक लगाए या रोक लगाने की बात कहे तब वो बेहतर स्थिति में होगी। जी कंचन जी आएंगे आपके पास। मिराज जी कंचन जी के पास चलते। कंचन जी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, मैंने सुना अभी राजनीतिक विशेषज्ञों को कि जो चीन की स्थिति है वहां पर आज जो मृत्यु का दायरा है, जो मृत्यु की चीजें हैं, जहां पर जगह नहीं खाली मिलती है, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, वहां पर अगर आप कहते हैं कि कोरोना से कोई दिक्कत नहीं है तो ये सोचने वाली बात है। बाकी अगर आप कह रहे हैं कि गाइडलाइन, बिल्कुल गाइडलाइन जारी होगी और ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि एक दिन का शादी समारोह 2 घंटे का अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, लोग आकर के खा करके और मिल करके चले आते हैं, उसमें गैपिंग हो सकती है, गैदरिंग की भी बात होती है ना कि शादी में कैसे लोग मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितना वक्त गुजार रहे हैं, कितने लोग डिस्टेंस में हैं, वो हम सब समझते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यात्राओं की बात है, पद यात्रा हो रही है, लोग बहुत भीड़ भाड़ के साथ में ही चल रहे हैं और एक निश्चित तरीके से वो लेकर के चल रहे हैं, तो ये विचार करने जैसी स्थिति है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जब गाइडलाइन जारी होगी तो बिल्कुल बात है, राहुल जी को भी मानना पड़ेगा। तो मैं कहूंगी कि इसमें बहुत राजनीति जैसी कोई वजह नहीं है, बात नहीं है। किसने रोकाया? पद यात्रा करिए। कंचन जी, राहुल जी तो बोल ही रहे ना कि प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, वो तो बोल ही रहे हैं, मना नहीं किया है राहुल जी ने तो। हाँ, तो ये बात तो कोई नहीं कह रहा है कि भाई आप कुछ और करिए, जब गाइडलाइन आएगी तो बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो देश की जनता तो हमेशा राहुल जी को देखती ही रहती है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे ही काम करते रहते हैं जो देश की जनता को भी पसंद नहीं आता है। तो खैर उनके लिए देश बहुत गंभीर नहीं होता है। जी मिराज जी बोलिए। कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये उनको मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, उन्हें कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए तो ज्यादा ही बेहतर होता है, क्योंकि भारत सुन लेते हैं जुड़ा हुआ। जी बिल्कुल, मिराज जी आप बोलिए। कविता जी, मैं मान रहा हूं, मैं आपकी तारीफ भी करे दे रहा हूं कि आप अच्छी प्रवक्ता हैं। जिस प्रकार से सरलता के साथ इन्होंने कल विवाह समारोह में
जो प्रधानमंत्री जी शामिल हुए उसको कितनी सरलता से मोड़ दिया कि वहां पर जो है 2 घंटे का कार्यक्रम था। अरे 2 घंटे का हो, क्या कोई वायरस टाइमिंग देख के आता है कि वो 2 घंटे में पहुंचेगा या नहीं? और जहां तक चाइना की बात हो रही है, सुन लीजिए कंचन जी, सुन लीजिए कंचन जी, सुन लीजिए प्लीज। सरकार के लोगों से कंचन जी सुन लीजिए, फिर आपके पास आएंगे, सुन लीजिए। की बात है कि अगर आप कंचन जी। सुनिश्चित करके चल रहे हैं तो कंचन जी, वहां सुन पर लीजिए। देखने जैसी चीजें जी, हैं। कंचन जी, सुन लीजिए। कंचन जी प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला जी बोलिए। जब चाइना की बार बार बात की जा रही है तो इन लोगों से जरा ये पूछ लीजिए कि चाइना की फ्लाइट्स कब रोकी गई और क्यों नहीं रोकी गई। अगर इतना ही व्यापक वहां पर है तो आप चाइना का फ्लाइट्स क्यों नहीं रोक रहे हैं? वो तो आप नहीं रोक रहे हैं। चाइना के किसी भी मसले पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वक्ता या प्रवक्ता बोल नहीं पाता, उसका हलक सूख जाता है। बाहर से लेके संसद तक चाइना के नाम पे नहीं बोल पाते, लेकिन चाइना का खौफ दिखा रहे हैं कि वहां पर है। अरे अगर है तो फ्लाइट्स बंद कर दीजिए, व्यापार रोक दीजिए, वो तो आप नहीं रोक रहे हैं। हमारे देश की सेना क्या अरे आप चाइना की बात कर रहे हैं ना, आप समझते हैं, आप भले ही कहें या फिर कांग्रेस के कंचन जी आपको मौका मिला था, सुन लीजिए। हो ही नहीं रहा है। कंचन जी सुन लीजिए, मिराज जी को आपको भी मौका मिला था। जी मिराज जी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। जिन देशों का भी जिक्र कर रहे हैं, चाइना से लेके ब्राजील, आप ये बताइए कि वहां से आने जाने वाले लोगों पर कितनी रोक लगाई गई, कब लगाई जाएगी? तो ये सारे बातें तो ये लोग बताते नहीं है। खाली देखिए आलोक जी, आलोक जी, इससे इससे तो ऐसा लग रहा है, इससे तो ऐसा लग रहा है कि फिर राहुल गांधी की यात्रा से कोरोना फैल रहा है। जिस तरह से मिराज जी बोल रहे हैं कि चीन की जो फ्लाइट आने जाने वाले को नहीं रोका जा रहा है, लोगों को तो फिर भारतीय जनता पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से ही प्रॉब्लम थी। राहुल गांधी के जूतों पर बात करते थे, टी शर्ट पे बात करते थे, अब नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिख रहा है। चलिए आलोक जी से जवाब लेते हैं। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को स्टार्टिंग से ही हम तो भारत प्रॉब्लम जोड़ो थी रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से? रुक जाइए, माहौल में प्यार के मिराज बात बोले हुए हैं। जी, मिराज जी आलोक जी से सवाल ले लेते हैं, आलोक जी ही बताएंगे। जी आपको क्या लगता है कभी बीजेपी को प्रॉब्लम थी कुछ भारत जोड़ो यात्रा से, जैसा कि मिराज जी ने कहा स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम थी? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि बीजेपी ने तो काफी भारत जोड़ो यात्रा पे जब राहुल जी निकले हुए थे तो आपने देखा था कि उनके काफी जो चाहे गोवा के हों और कई प्रांतों के थे, उनके विधायक भी टूट गए थे। तो बीजेपी को कोई ऐसा बहुत ज्यादा नुकसान होता नजर नहीं आ रहा था। वो अपना जो कार्य करना था वो अपना होता रहता है। लेकिन यह जो यात्रा चल रही है काफी लंबी चल रही है और काफी आप देख रहे हैं इसको प्रचार प्रसार भी मिल रहा है, क्योंकि काफी प्रांतों से होकर ये विशेषकर जहाँ पे राजस्थान में उनकी सरकारें हैं तो उन्होंने एक अच्छा शो ऑर्गेनाइज कर रखा है, तो उसका फायदा तो कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा आलोक जी, आपसे एक और सवाल है। जो रूट परिवर्तन हुआ है, बताया जा रहा है कि इस नए रूट के पीछे राजनीतिक का बड़ा दांव माना जा रहा है। हरियाणा के पानीपत से जो रूट परिवर्तन हुआ है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? आप कह सकते हैं, क्योंकि अंतर्गतता इसको तो श्रीनगर तक जाके खत्म होना है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि गुजरात का जब चुनाव हुआ था तो गुजरात में यात्रा का बहुत ही कम रोल रहा वहां पे, और लेकिन इस समय जो वहां के जो इनके जो लोकल नेता होते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हैं, वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जो खोई हुई जमीन है कांग्रेस की, चौथे नंबर की पार्टी बन के आगे, इसमें जान फूकी जाए, क्योंकि 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं, और आप जानती हैं कि जो दिल्ली की जो रास्ता है वो लखनऊ से जाती है। 80 सीटों में कुछ ना कुछ अगर आपके पास अच्छा रोल नहीं होगा तो आप दिल्ली की सत्ता में आप अपनी भागीदारी नहीं देख पाएंगे। इसलिए इसको देखते हुए इसको जो है यूपी में प्रवेश किया जा रहा है। ये इसके पीछे एक राजनीतिक निर्णय हो सकता है और दिख भी रहा है, इसमें कोई दिग्भ्रमित करने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आलोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मिराज वली खान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।